तारीख है 30 सितंबर 2023, समय का 09:24 PM। देखिए ऐसा है, जो 1947 के बाद जो भारत की बात हो रही है ना, इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट आई है, मैंने देखो पढ़ा तो है नहीं, तो मुझे बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने के लिए एक समस्या थी बहुत बड़ी, कि भारत के अंदर जो क्या कहते हैं 32 राज्य बताए जाते हैं, या 32 राजा महाराजा था जो भी थे, इनकी अपनी स्टेट थी, जिसमें से 23 जो है वो इनके पास नहीं थे। महात्मा गांधी का कहना था कि भारत जो है क्या कहते हैं पूरा मेरा है, पर उसमें जो है 23 राज्य जो थे उनके पास इनकी रजिस्ट्री थी नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि हम बना लेंगे, बाद में पेमेंट कर देंगे। वो कहता भाई आप पेमेंट करो, आप एक देश पूरा बना लो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट ये कर रहे थे ये लोग कि सेल टैक्स में 20% कहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेने के लिए, और 80% हमारा होगा। और आप इनकम टैक्स के अंदर भी जो है ना क्या कहते हैं कुछ मामला था। अब इसी बात को लेके जो है नॉर्थ ईस्ट में जो वहाँ के जो क्या कहते हैं रजिस्ट्री होल्डर हैं, जो ओनर है वो है टीम उबियाओ, उनका कहना ये है कि भाई मैं गुरखा रेजिमेंट से हूँ, ये लोग समझ नहीं रहे। हमारा कहना है कि अगर आप यहाँ दिखा रहे हो, ठीक है, तो भाई साहब आप रजिस्ट्री भी तो चेक करो, और सिंगल ओनरशिप की रजिस्ट्री बता रहे हैं वो। इसलिए मैंने 200 टन गोल्ड पे जब राष्ट्रपति भवन में बात हुई तो मैं कहा जी पैसा मेरा है, आपका नहीं है। टीम मुजाओ का कहना ये है, कह रहा मैं गोरखा रेजिमेंट से हूँ। अब ये मुझे आतंकवादी पेंट कर रहे हैं क्योंकि मैं अपनी जो स्टेट है वो मैं भारत सरकार को नहीं दे रहा हूँ। आप किस वजह से? सिर्फ अपने नियम कानून लगा के, भैया ऐसे कौन प्रॉपर्टी दे देगा? उन्होंने मुझसे पूछा, मैं भाई ऐसे तो कोई नहीं देगा। कि भाई आप एक देश बनाना चाहते हो, आप किसी भी राज्य को अपने साथ मिलाने की बात कर रहे हो। वो कह रहा भाई मैं अपना देश ना बना लूँ, कह रहा इसीलिए संविधान मैंने अलग किया हुआ है ना अपना, मैं आतंकवादी कहाँ से हूँ? ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में सेंक्शन भी हुई है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि भाई नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत सरकार का रहे, तो आप 200 टन गोल्ड पे कर दो, वरना तो मैं अपना वहाँ पे रह रहा हूँ। और ऐसे में वहाँ आर्मी भेजो या और कोई काम करो मेरे खिलाफ, तो मैं तो रिटालिएट करूँगा ना। तो इसी बात को लेकर के जब ओनरशिप जब चेंज हुई है, आज टीम उबियाओ से बात क्लियर हो गई, कह रहे कि डील करना चाहते हो? मैं कहा बताओ। कह रहे 200 टन गोल्ड है, और 2 टन गोल्ड दार्जिलिंग की जो ट्रेन है उसका अलग है। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पे करने को तैयार हूँ। कह रहे ऐसे में राष्ट्रपति भवन में आप राष्ट्रपति हैं, मान ली बात आपकी, पर जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, जैसा हरियाणा है, हरियाणा को उन्होंने बताया कि 260 टन गोल्ड, ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा उसमें, कह रहा 260 टन गोल्ड बनता है, आप पे कर दो, आप भारत सरकार बना लो पूरी, मना नहीं है ना। अब महात्मा जिन्ना जी का जो था, आरिफ अलवी जो है वो उनके जो है केयर टेकर हैं जिन्ना साहब की सिंगल रजिस्ट्री है आज भी पूरा पाकिस्तान की। कह रहा मैंने अपनी रजिस्ट्री पे अपना देश बनाया ना। बात तो ये आ रही है ना, अब 2600 टन गोल्ड जब आरिफ अलवी जी ने प्रपोज किया कि मैं 2600 टन गोल्ड पे क्या कहते हैं मैं देने को तैयार हूँ पूरी ज़मीन, तो आप ले लो। मैं कहा ठीक है भाई, 2600 टन गोल्ड मैंने पे कर दिया। ऐसे में वहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी प्रकार का मूवमेंट जो है, ठीक है, वो अब चलेगा नहीं ना। आप जो सब क्या कहते हैं सब रजिस्ट्रीज बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें ओनरशिप जो है आपकी नहीं है। इसी बात की आर्गूमेंट पे बात जो है क्या कहते हैं आगे बढ़ी। अब अगर मान लीजिए पेमेंट की बात आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है कश्मीर की बात करते हैं, कहीं की भी बात करती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर क्या कहते हैं सभी राज्यों को मिलाकर एक देश बनाते हैं, तो उसकी पेमेंट भी तो बनती है ना। वो पेमेंट हुई नहीं है। अब पेमेंट नहीं हुई है, इस वजह से जो है क्या कहते हैं सारी बात अड़ रही है। वो कह रहे हैं आप हमारे राज्य में आके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम के सेल टैक्स का या इनकम टैक्स है कुछ भी काम करते हो, आर्मी या पुलिस आप कुछ भी करते हो, आप हमारे पे ज़बरदस्ती नहीं लगा सकते। आप एक आईपीसी बना कर ले आए, आप एक सुप्रीम कोर्ट बना रहे हो, आप ये भी तो बताओ ये रजिस्ट्री भाई साहब ओनरशिप मेरी है ज़मीन की, ये ओनरशिप मेरी है। अब अगर ओनरशिप मेरी है तो मैं आपका संविधान या आपकी आईपीसी क्यों मानूं? आप चुनाव कराओ या जो भी कराओ, वो उसको हम कुछ नहीं मानते। हम सीधी बात कह रहे हैं आपको। ये एक ऐसी आर्गुमेंट है जो कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या भारत में रहने वाले लोगों को, जिसको हम एक नक्शे के कह रहे हैं आप इसको पूरा करना चाहते हो, हर राज्य का अलग रंग है। कह रहे आप सच्चाई तो जानो ना। आप पहले 23 राज्य भारत सरकार में नहीं है, उसकी ओनरशिप अलग है।
अब ओनरशिप अलग है। मैं कहा मैं तो पे करने को तैयार हूँ यार, कौन ओनर है मैं बात कर लेता हूँ, पर भारत सरकार बनाने की बात नहीं हो रही। मैं तो अपनी राज्य अपनी ज़मीन खरीदने की बात कर रहा हूँ ना। अब उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने वाला अचानक कोई आदमी निकल के आ जाए, मैं बना रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और पता चला मेरी खरीदी हुई चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चली जाए, सोचने वाली बात है ना सर। मैं उससे व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ ना, कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रहा था, वो सामने आके बात करे ना भाई, वो सामने आके बात करे ना यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन बना रहा है, तो जो भी बना रहा है वो सामने आके बात करे ना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कौन बना रहा है, तो सामने आके बात करे भाई, क्यों, कोई वजह भाई, मैं अपनी रजिस्ट्री पे आपका मालिकाना हक क्यों दूँ, कोई वजह तो होगी ना। आपके द्वारा बनाई गई पुलिस या आपके द्वारा बनाई गई क्या कहते हैं कोई भी संहिता या संविधान मैं क्यों अंगीकृत करूं, कोई नियम पालन, कोई किस वजह से, कोई वजह तो होगी ना। आपके पास मेरे से ज़्यादा पैसा है ना, आपके पास मेरे से ज़्यादा लोग हैं ना, आपके पास मेरे से ज़्यादा ताकत है, तो वजह तो होगी ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन बना रहा है भाई, कोई तो व्यक्ति होगा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना, अगर 23 राज्य है, इनकी रजिस्ट्री सिंगल रजिस्ट्री जो है ओनरशिप किसी और की है, ठीक है, तो उन राज्यों में जो है क्या कहते हैं दिक्कत तो होगी ना। अब मैं अगर खरीद रहा हूँ तो ये थोड़ी है कि भारत सरकार, तो भारत सरकार कौन बना रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने की इच्छा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की और ब्रिटेन की हो, और वहाँ से जो है किंग चार्ल्स मेरे को मैसेज भेज दे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मैं बना रहा हूँ, समझे, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ ना। तो मेरी चीज़ ही खरीदी हुई चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए थोड़ी है, आप समझ रहे हो। अगर अपनी स्टेट अगर सेंट्रलाइज करूँगा तब मैं बात करूँगा ना। भारत सरकार कौन बना रहा है, मैं उससे मिलना चाहूँगा ना भाई। कौन सा परिवार है, महात्मा गांधी जी का परिवार है या लाल बहादुर शास्त्री जी का परिवार है। अब वो कह दे अचानक आके, गांधी जी का परिवार कह दे, महात्मा गांधी जी का परिवार कह दे कि भाई क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट जो हमारा है, भारत सरकार का कॉन्सेप्ट जो है क्या कहते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आके कहते हैं उनका परिवार, पटेल साहब का परिवार कहते हैं कि भारत सरकार का कॉन्सेप्ट हमारा है। भाई कॉन्सेप्ट आपका है तो उसमें पैसा तो मेरा लगा ना। मैं आपके साथ किसी भी तरह के साथ जो है क्या कहते हैं संधि करने में मूड नहीं रखता ना। मैं तो 1 रुपये का सेल टैक्स ना दूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसको, और क्या कहते हैं भारत सरकार के कॉन्सेप्ट को 1 रुपया ना दूँ। नॉर्थ ईस्ट कश्मीर, ठीक है, अब जैसे हरियाणा है 260 टन गोल्ड में पे करने को तैयार हूँ, मैं खरीदने को तैयार हूँ। तो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर जो है, अब वो कहे कि हरियाणा गवर्नमेंट राज्य सरकार अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, तो ये सारी चीज़ें बैठ के क्लियर होगी ना। आप एक बार इसको जो है स्ट्रीमलाइन कर लो, पेपर बना लो, कितना टन गोल्ड सबका बनता है मैं मंगवा देता हूँ, मैं पेमेंट कर देता हूँ। पर भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं है। अरमान मेरी कंपनी है, इट ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अरमान है, बात ख़त्म। अगर देश का नाम सोचा जाएगा तो अरमान सोचा जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप किस कॉन्सेप्ट पे काम करो, क्लियर करो ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का था सर, बिल्कुल था। सभी राजा महाराजाओं को हटा करके उनकी रियासतें लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने का कॉन्सेप्ट। अब अरमान से ज़्यादा अगर कोई पैसे वाला आदमी है तो मैं बात करना चाहूँगा उससे, नहीं है ना कोई, मैं जानता हूँ ना मैं कौन हूँ, बस वो सब नहीं चलता भाई साहब। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अरमान से है तो चाहे वो उस तरफ हो चाहे कहीं पे भी हो, मैं खरीदने को तैयार बैठा हूँ। अगर ओनरशिप के अंदर वहाँ के रहने वाली जनता को कोई मतलब नहीं इन बातों से, आपको आराम से रहने खाने के लिए मिल रहा हुआ है। अगर आपने आप लोन लिया हुआ, आप रजिस्ट्री है तो आप जब्ती दीजिए, आप जाइए अपना। सब रजिस्ट्रीज खरीद रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल खरीद रहा हूँ, पेरेंट रजिस्ट्री भी खरीद रहा हूँ, सब रजिस्ट्रीज भी खरीद रहा हूँ, इतना पैसा है मेरे पास, सिंपल सी बात है। और अगर मान लीजिए कि इस स्टेट के अंदर काम करने वाले लोगों को अगर किसी भी प्रकार से क्या कहते हैं कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी है, जो मेरी कंपनी में आके काम करना चाह रहे हैं, तो उसकी पूरी स्कैनिंग होगी ना। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत सरकार के कॉन्सेप्ट में पैसा नहीं लगा रहा हूँ मैं, और ना ही इनका कोई लेना देना है इसमें, ये बात पहले तय हो चुकी है ICJ में भी। अगर आप कानून की बात करते हो तो उसी कानून के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ ना।
पर उसके अंदर आपके पास राज्य है नहीं ना, ज़मीन की रजिस्ट्री कहाँ है सर? आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रहे हैं, मान ली बात आपकी, पर वो लोग हैं कौन जिनके पास कुछ नहीं है? अगर है तो वो उनकी भारत सरकार में अगर भागीदारी है, ठीक है, तो भाई साहब बाकी चीज़ें भी तो कोई पे करेगा। मैं ज़बरदस्ती बदमाशी तो कर नहीं रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती आपके राज्य तो आपसे नहीं छीन रहा हूँ ना भाई साहब, पैसा लेना है ना मैंने। अगर मुवियाओ साहब हैं या कैसे भी हैं, कोई भी मामला मैंने पैसा लेना है। जी हाँ, एक मिनट। मुवियाओ साहब जो है, जिनका पूरा नॉर्थ ईस्ट है, वो 90 ट्रिलियन के लोन डिफ़ॉल्टर है ना, मुवियाओ साहब। तो इससे बात हो रही है हमारी, बात खत्म है। अब वो बेच करके फिर अमान का लोन पे करेंगे, तो अब अल सलीम की कंपनी नहीं है ना अमान, और हक्कानी मेरी कंपनी है ना भाई साहब। इसमें इस्लामिक रिचुअल्स का कोई मतलब नहीं है, और ना ही हिंदुज़म का कोई लेना देना है। अगर आपको लगता है कि मैं भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी हूँ, तो पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। भाई साहब, अगर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनाने वाला कहे कि भारत सरकार के कॉन्सेप्ट में मैं बैठा हूँ, नहीं चाहिए ना आपका कॉन्सेप्ट, मेरे को नहीं चाहिए ना। आप बंदूक गोली आप किसको धमकी दे रहे हो? ये पुलिस प्रशासन आप किसको धमकी दे रहे हो? नहीं चलता ना कानून। आईपीसी यहाँ एफआईआर नहीं चलते, अपने पास रख जेब में एफआईआर, अपनी जेब में रख एफआईआर। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अरमान का मालिक हूँ। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट ये दोनों राज्य, जी हाँ, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अरमान है। इंक्लूड जो पहले पाकिस्तान था, अब इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अरमान है सर। जी हाँ, यहाँ पे आपके राज्य का, आपके देश का कानून नहीं चलेगा। हमें नहीं चाहिए आपकी आईपीसी, और ना ही चाहिए आपकी पुलिस, ना आपकी आर्मी। आप वहाँ से जा सकते हैं। हमें पता है पुलिस प्रशासन कैसे बनाया जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है सर। ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्सेप्ट वर्दीधारी लोग ही सिस्टम देखेंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है सर, ब्रिटिशर्स का है। नहीं पसंद है ना हमें, हम कुछ और सोचेंगे, बात खत्म। हमारे यहाँ वर्दी किसी और तरह से होती है। यस, फिदा में जो है यही बात जो है, इसी बात को लेके हक्कानी में मेरी बहुत पहले अफ़गानिस्तान में बात हुई थी, और मैंने तालिबान गवर्नमेंट को जो है क्या कहते हैं अपोज नहीं किया। मैंने कहा वो अपना उनका कल्चर है, ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टाइल में ही कपड़े पहन के वो हथियार उठाएं। पर हाँ, ये ज़रूर है, अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो पूरे विश्व में जो है क्या कहते हैं न्याय की बात सबके आगे लाके लेके आते, तो मैं उनको भी यही कहता आया हूँ शुरू से कि तालिबान अपना एक कल्चर है, इसलिए मैं उनके ड्रेसअप पे नहीं कह रहा हूँ। पर हाँ, ये ज़रूर जो आप कर रहे हो कैनिबलिज्म है, या कि जनता के साथ जो है क्या कहते हैं उनके साथ बल प्रयोग है, कैनिबलिज्म, रेप, एक्सटॉर्शन, ये सब नहीं चलता। ऐसे में आपके ऊपर टेररिज्म लगता है, आप कहीं पे भी हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो। अब भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अगर भारत सरकार की बात की जाती है, तो अगर वो सरदार, मुझे नहीं पता किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कॉन्सेप्ट है, या कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, या ए.ओ. ह्यूम का कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है, तो नहीं चलेगा ना सर। पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है मेरा? तो बस पैसे की रिकवरी चल रही है, बात खत्म है, बात खत्म है। अब दिल्ली पुलिस का कॉन्सेप्ट अगर ब्रिटिशर्स लेके आया तो यहाँ नहीं चलता ना। अपनी जेब में रखे यार कानून, और ये चाबी गाड़ी की, और ये बंदूक यहाँ तो सीधा सीधा खेल है। अब जो है इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अरमान है भाई साहब। जी हाँ, अरमान शायद अच्छा नाम है ना देश का। यहाँ वो सब खेल नहीं होगा, यहाँ हाई एंड टेक्नोलॉजी चलती है। यहाँ वो संसद में भाषण और बिल पास होना और ये और वो, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ तो सीधा एकदम पटाख। आप समझ रहे हो खेल? मैं क्यों लगाऊं पैसा फालतू का? तो मुझे बताओ ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन बना रहा है? नहीं चले। डेमोक्रेसी जो है एक कॉन्सेप्ट है, माओवाद एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट चलाने का, ठीक है। नक्सलवाद एक कॉन्सेप्ट है, आतंकवाद एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट चलाने का। आप समझ रहे हो? नहीं समझ पाया, ठीक है। जी हाँ, अब इस्लाम, अब धर्म के आधार पे ये चलाना चाह रहे थे, नहीं चल पाए ना। इस्लाम के आधार पे पाकिस्तान ख़त्म। 2600 टन में मैंने ख़रीद लिया, बाकी जो सब रजिस्ट्रीज है वो उठा रहा हूँ। और पब्लिक अगर रिटेलिएट करेगी तो हम तो ख़त्म कर देंगे, साफ सीधी बात है।
वहाँ बैठ के कक्कर साहब ये बताएंगे ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट किसका है, कौन है वो आदमी। नहीं चलता ना सर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट किसका है, उसके साथ मैं उसके साथ किसी भी प्रकार से मेरी नहीं बनेगी। मेरा अपना सिस्टम है, मैं सब कुछ तैयार कर सकता हूँ, इतनी बड़ी कंपनीज हैं मेरे पास। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे स्टेट में आ करके इनकम टैक्स या सेल टैक्स वसूले मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा ना, सीधी बात है। तो सब मेरा है। इनकम टैक्स अगर मेरे राज्य में रह के, मेरे देश में रह के आप कमाना खाना चाहते हो तो कुछ नियम कानून हैं। पर ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति बन गया तो देश की सारी औरतों का पति बन गया भैया, तौबा तौबा, कान पे हाथ लगाओ भैया। और ऐसा भी नहीं है कि भैया सारी मेरी बहन है और सारी मेरी माँ। भैया आप एक राज्य में रहने वाले नागरिक हो, आप रहिए आराम से। मर्डर नहीं करना है, रेप नहीं करना, लड़की नहीं छेड़नी है, अपना कमाओ खाओ मस्त रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बात खत्म है। अब ये नहीं कि एक आदमी जब दबा के बच्चे पैदा कर रहा है और दूसरे की प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश कर, उठा के बाहर फेंक दूंगा। आप ईरान के रहने वाले हो, ईरान जाओ, साफ सीधी बात। अगर रईसी साहब ईरान के ओनर रह चुके हैं तो रईसी साहब से बात हो रही है हमारी, सीधी बात है। अब अरमान की कितनी बड़ी स्टेट बनती है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पैसा दबा के लगा रहा हूँ मैं। हकीकत यही है। न्यूज़ मीडिया के अंदर अगर एक गवर्नमेंट को प्रमोट किया जा रहा है तो मैडम वो कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है, मैं नहीं लगा रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्सेप्ट था, कांग्रेस ए ह्यूम का। और सेकंड पार्टी अगर हिंदुज़म को कहे कि हम पॉलिटिक्स में आके हिंदुज़म को सपोर्ट करेंगे तभी श्री राम मंदिर का बनेगा, ऐसा नहीं है भाई साहब। बिल्कुल, जिसकी रजिस्ट्री है वो बात कर ले मेरे से, बाकी सब रजिस्ट्रीज जो है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, उस पर बात हो जाएगी, उसके लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। पर मेन ओनर जो पेरेंटल रजिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं उनसे बात हो रही है। वो लोग जिंदा है भाई, अभी भी उनका घर परिवार जिंदा है, अटॉर्नीज हैं उनके, हम बात कर सकते हैं ना। जी हाँ, तो मेरा कहना ये है कि भारत सरकार के कॉन्सेप्ट के अंदर हम अपनी मेहनत की कमाई या मेरे स्टेट के जो जमीन, यार खड़े होने की ज़मीन मेरी है तो आप कौन हो यार वहाँ कानून लगाने वाले? आप कहाँ से पुलिस की? बस नहीं सर, नहीं। आप कौन होते हो? इंडियन आर्मी। आप किस बात की बंदूक की धमकी दे रहे हो? ज़मीन आपकी नहीं है, जगह आपकी नहीं है, आप कुछ लोग वहाँ बंदूक लेकर के वहाँ नाच गा रहे हो, ये सब नहीं चलता ना सर। थोड़ा सोचो आप दिमाग से, मैं क्या कह रहा हूँ, सोचो। नाउ इट्स इंडिपेंडेंट, ये उर्दू वर्ड हो चाहे अंग्रेजी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आप मरने के बाद आप अपने शरीर का क्या करना चाहते हो ये आपकी इच्छा हो सकती है। बट यस, मैं वो जरूर करूँगा कि अब ऐसा मत कर देना जो कि अगर पड़ोस में रहने वालों को लगे ये क्या किया इसने, उसका दादा मर गया, उसको काट के खा गए। ऐसे लोग समाज में नहीं रह सकते। एक समाज का कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझो। ऐसे वालों को एक अलग जो है कैनिबलिस्टों का देश उठा के पकड़ा दो, श्रीलंका में उठा के फेंक दो इन सबको। कैनिबलिज्म तो सवाल ही नहीं उठता सर कि बच्चा पैदा हुआ, भ्रूण था, खा गए, ताकत चाहिए, ये भाग जा भाई यहाँ से, नहीं चलेगा ये सब। कभी किया हुआ छोड़ छाड़ दे, यहाँ नहीं चलता। पैगंबर साहब का कॉन्सेप्ट जो है, पैगंबर साहब का कॉन्सेप्ट काबा में चलता है, यहाँ मत लेके आइयो भैया, तो गोली मार देंगे, सीधी बात है, गोली मार देंगे हम। तो इतने हैं हमारे पास, पूरे के पूरी स्टेट का आवे जैसे इस्लामाबाद का हाल कर रहे हैं, सोच ले भैया, हम नहीं सुनेंगे। हाँ, तो सर आप क्लियर करो ना, भारत सरकार कौन बना रहा था, वो व्यक्ति बात करेगा। नहीं चाहिए भाई, हटाओ भैया ये। इसमें आप अपने घर परिवार के लोगों को ही जो है रखते हो और उसके बाद लोगों को मारते पीटते हो, खामखा के कागज का डर, बजर और ये और वो। फैसिलिटी आईजीएल प्राइवेट है, मैं ओनर हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानून या पुलिस का कानून नहीं चलेगा। बीएसईएस प्राइवेट है, हम किसको बिजली देंगे, किसको गैस देंगे, ये हमारी मर्जी है। आप कहोगे तो हम सिर्फ अपने राज्य में देंगे, पर आपको साबित करना होगा ये राज्य आपके हैं, पेरेंट रजिस्ट्री आपके पास है। नहीं है तो आप जा सकते हो, ये संसद में दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्डिंग खाली करो भैया, और ये राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बन के बैठने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसे वाला आदमी हूँ मैं।
हाँ, हरियाणा की डील 260 टन गोल्ड में तैयार हूँ पे करने के लिए। वो आप समझो, मेरे को किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं है कि हम हरियाणा के उसको बात कर लेंगे, हमें 2% 4% उधर निकल जाए भैया। यहाँ ये सब नहीं चलता। वो वहाँ प्रॉपर्टी, वहाँ जा प्रॉपर्टी डीलर से बात कर, मकान किराए पे चढ़ा दिया, वहाँ मिल जाएगा। यहाँ बात नहीं करनी। नहीं 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 नहीं, मुझे तंग नहीं करना है। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अरमान, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट, क्लियर डील हुई है सर। आपके देश की आईपीसी और पुलिस का कानून, एफआईआर, थाना, कोर्ट कचहरी नहीं चलता, बंद कीजिए सर। कुछ नहीं, आप अपना कॉन्सेप्ट अपनी जेब में रखो। कश्मीर के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता आप लोग कौन हो, वो हम अपने आप देखेंगे कैसे चलता है। कोई चिंता नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूरी नहीं है पार्ले जी के बिस्कुट के पैकेट पे हो, जरूरी नहीं है। क्वालिटी चेक कंपनी के अंदर ये कंपनियां मेरी हैं। जी हाँ, क्वालिटी चेक पे हम बहुत ध्यान देते हैं। आप कहोगे आपके राज्य में बिकने जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, मैं क्यों फोर्स करूं। पर हाँ, ये जरूर है, अगर आपके राज्य में भुखमरी होगी तो एक संस्था बनाई गई है विश्व में, यूनाइटेड नेशन, और उस नेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर भी कहेंगे कि भला की मदद करनी है तो मैं सिर्फ एचआरसी के साथ हूँ, ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ हूँ मैं, यूनाइटेड नेशंस के हर मामले को नहीं मानता मैं। जी हाँ, इंटरपोल का कॉन्सेप्ट है तो वो इसी बात को लेके है कि पूरे विश्व के अंदर आम जनता के साथ जो है कुछ गलत ना हो जाए, और कुछ नहीं है। और आपको किसने कह दिया कि इंटरपोल वाले किसी वर्दी में ही होते हैं? यस, वो सिविल के अंदर लोगों को रह करके देखते हैं कि यहाँ गलत तो नहीं हो रहा। अब कोई किसी को तंग करने के लिए उसका बच्चा ही उठा कर लेकर चला जाए, जो मार मूर के काट कूट के खा जाए, किडनैप कर ले, ये सब समाज नहीं होता। समाज का कॉन्सेप्ट आज से नहीं है, सदियों से है। जी हाँ, मैं 23 राज्य जो हैं, 23। अच्छा हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ भाई साहब, एनी टाइम। वर्ल्ड बैंक मेरा है सर, बिल्कुल। पर वो किस्त आपने पूरी नहीं दी ना, उतना पैसा आप ले चुके हो। जी हाँ, आप किसी भी प्रकार से रहे हो, बैंकरप्सी है आपकी, दिवालिया। जी, पंचायत आपको कभी भी दिवालिया घोषित कर देगी। आप किसी सरपंच और पंचायत का, समाज का नियम जो बना हुआ है वो नहीं टूटता भाई। और समाज का अर्थ जो है किसी महिला को जो है क्या कहते हैं प्रताड़ित करना नहीं है, ये कभी नहीं होता। समाज में अगर महिला आज़ादी महसूस नहीं कर रही है तो समाज तरक्की नहीं करता है। ये मैं नहीं कहता सर, ये हकीकत है। अब तरक्की करने का मतलब आप समझ लो, वरना तो फिर इसी तरह गर्त में चला जाता है सब कुछ। उल्टी सीधी बातों में मैं समय नहीं लगाता सर। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, मैं फालतू की बहस में नहीं पढ़ता सर, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता। मुझे कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आपने जो सवाल पूछा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका जवाब देने में, रत्ती भर भी। आप अगर सवाल पूछते समय अपनी निम्नता को दिखा रहे हो, मैं जवाब नहीं दूंगा आपके सवाल का। ये बहुत बहुत बेकार सवाल है, मेरे पास जवाब नहीं है फालतू बात का। सर मैं क्या कह रहा हूँ, लोन लिया है तो मैं तो बात कर रहा हूँ ना, उसके बाद वो अपना रहे आराम से, क्या दिक्कत है। हाँ तो सर 90 ट्रिलियन कम थोड़ी है। बैंक कोई बंदिश नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो एक सिस्टम है पैसा लेने देने का। उसमें आंकड़ों में कोई गलती नहीं होती, कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसलिए बैंक को बनाए गए हैं। नहीं सर, मैं ये जो बाकी बैंक बनाएगा मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड बैंक है तो है, बात करता हूँ। और इसका इस्तेमाल, इस सिस्टम का, वर्ल्ड बैंक को एक सिस्टम मानते हैं हम पेमेंट के लेन देन में करते हैं सर, और कुछ नहीं है। ये आपके घर में नहीं घुसता वर्ल्ड बैंक, इसमें कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो अपने घर में। आपने पैसा लिया, आप अपने लेकर जाइए, वो पैसे की सिक्योरिटी मात्र है और कुछ नहीं है, वो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलाएगा।
पर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके आए हो, तो उसकी देनदारी उन राज्यों की नहीं है। इतना मेरे समझ में आ रहा है, क्योंकि उन राज्यों की रजिस्ट्री आपके पास नहीं है। आपके द्वारा लिया गया वर्ल्ड बैंक का लोन नॉर्थ ईस्ट नहीं देगा या कश्मीर नहीं देगा, ये हकीकत है। हरियाणा नहीं देगा, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्री आपकी है ना, ओनर की रजिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है जी। बस इतनी सी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार एक बुक कीपिंग है और कुछ नहीं है। उस बुक कीपिंग के अनुसार इतने राज्यों को मिला के एक गवर्नमेंट बना के चलाओ, और उसमें एक सिस्टम जो है बारी बारी नेता आते जाएं और वो जो है सरकार चलाते हो। फेल हो गया ना वो। देखो ना, प्रधानमंत्री जो बन के आया 90 ट्रिलियन का लोनर है, डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर, बैंकक्रप्ट हो चुका है। क्या जवाब दोगे आप? क्या जवाब दोगे आप? तो कहाँ पुलिस, कहाँ प्रशासन? इसलिए भाई FIR पुलिस अपने पास रख, ठीक है? सोच पे जो है ना केस नहीं होता। हत्या करोगे तो समाज जवाब दे देता है। इंटरपोल जो है किसी यूनिफॉर्म का नाम नहीं है। आप नहीं पहचान पाए इंटरपोल वालों को, इंटरनेशनल पुलिस को। आप इनको नहीं पहचान पाए सर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वही मैं कह रहा हूँ सर, भारत सरकार के कॉन्सेप्ट में इनकम टैक्स, और उसके बाद फिर एक नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने GST, तो उससे पहले जो है क्या कहते हैं पता नहीं क्या क्या टैक्स के, तो बदलता रहा। तो यही पता लग रहा है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है सिर्फ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार एक सॉफ्टवेयर है सर, और कुछ नहीं है। बस जी हाँ। तो बस बात खत्म है। मैं तो रजिस्ट्री उठा रहा हूँ ना। तो मैंने किसी का रिवॉल्वर थोड़ी लगा दिया, न्यूक्लियर बम थोड़ी दिखा दिया। भाई मैंने अपना पैसा लेना है और कोई बात नहीं है। भाई मेरा पैसा दे दो, बात खत्म है। अब उसमें आप मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानून की या बाकी पुलिस की या इंसर्जेंसी की, ये सब बेकार की बात है। मैं, मेरी हंसी नहीं रुकती सोच सोच के, कौन लोग है ये? कोई धमकी नहीं बनती मेरे पे, बिल्कुल नहीं बनती। फ्लैग कॉन्सेप्ट वगैरह जो है ना, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। मैंने बताया आपको, चाह से चक्रवर्ती होता है, मिथुन चक्रवर्ती नहीं कि मैं उठा कर चक्रवर्ती हूँ, चाह से चक्रवर्ती लिख दे रहा, पूरा मिथुन चक्रवर्ती का खानदान पालूंगा। भैया इसमें 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 बेशर्मी की क्या बात है? जो सही है वो सही है, एग्जैक्टली। मैं चाह से चक्रवर्ती कहूँगा, मिथुन चक्रवर्ती जी का पूरा खानदान थोड़ी पालने बैठ जाऊंगा, वहाँ आके मुझे थोड़ी क्लेम कर लेंगे। आई नो ना हु आई एम एंड व्हाट आई एम डूइंग। वो छोड़ो यार भाई, रिश्तेदारी है, 4 बार आप मिल के जा, ठीक है? तुझे भी नमस्ते है भाई, मुझे भी नमस्ते है। ये कागज और पैसे पे से हाथ हटा। और क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ अथॉरिटी टू ऑथराइज एनीवन to sell or not to sell any his property while he is on a parental property, parental registry. Yes, भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी प्रकार के लिए कोई अधिकार नहीं रखती उस व्यक्ति के ऊपर जो, जी हाँ, पैतृक कागज लेके बैठा है प्रॉपर्टी के। एग्जैक्टली, यहाँ कोई इधर उधर की बात नहीं है। कोई कानून नहीं बनता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। आप उससे रजिस्ट्री खरीदिए और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाइए, फिर उसके बाद भारत सरकार बनाइए। मैं इतना बेवकूफ़ लग रहा हूँ कि मैं लाखों टन गोल्ड पे करने को तैयार बैठा हूँ, रजिस्ट्री खरीद रहा हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्सेप्ट किंग चार्ल्स
वहाँ से उठ कर अचानक बोल दे ब्रिटेन बोल दे, और यहाँ शायद मेरे ख्याल से पटेल साहब बोल दे, नहीं चलता ना ये सब। तो अब तक आप फेल रहे ना, सिंस 1947 से अब तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेट्स नहीं खरीद पाए ना बनाने के लिए। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार बनाने के लिए उन राज्यों को नहीं खरीद पाए ना। क्या बात कर दी सर, किस लिए? बंदूक की गोली की धमकी से? नहीं सर, मालिकाना हक नहीं मिलेगा सर ज़मीन का, चाहे वो व्यक्ति मर भी जाए। आप किसी की ज़मीन हथियाने के लिए अगर उसे मार भी देंगे तो अदालत आपको जो है अधिकार नहीं देती सर, बिल्कुल नहीं देती। जी हाँ, बिल्कुल। ये फिर कोई बात नहीं रह जाती ना सर। आप संसद में हर राज्य से एक एक आदमी को लेके आ जाओ और कहोगे जी उस राज्य का मिनिस्टर हो गया, और वहाँ पुलिस लेके आप जनता और गांव-गांव धमका रहे हो, MP बना दिया, MLA बना दिया, पर आपने पैसे दिए क्या उस राज्य के? उधार में सर गवर्नमेंट नहीं चलती है कि उसी देश की, उसी राज्य की जनता से इनकम टैक्स और सेल टैक्स ले लिया और उसी राज्य की जनता को जो है पैसे दे। पागल वागल हो क्या आप लोग? पागल वागल हो क्या? दिमाग काम नहीं करता है? मेरी तो हंसी नहीं रुकती यार। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, आप मेरे राज्य में सेल टैक्स लगा के पैसा वसूल करके मुझे दे रहे हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर इनकम टैक्स वाले बैठे, मन से यही पूछ रहा हूँ मेरे भाई साहब, इधर सुनना जरा, किस बात के लिए इनकम टैक्स? किस बात के लिए? कितने राज्य आपके हैं? आज इतना आसान नहीं होता सर, किसी को जो है ना आप बेवकूफ़ बना दो। बात लॉजिकल है ना ये। अगर पेरेंटल रजिस्ट्री आपकी नहीं है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानून वहाँ नहीं लगा सकते। कोई एडजस्टमेंट और कोई एग्रीमेंट नहीं चलेगा। जी हाँ जी। नहीं, मुझे पता है ना मैंने कश्मीर किससे खरीदा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ हिस्सा था जो 2000 करोड़ में मैंने कश्मीर में खरीदा है, वो एक अलग बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एंड भारत सरकार, ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, हिंदी भाषी और अंग्रेजी भाषी बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो आराम से बैठा हूँ, पेरेंटल रजिस्ट्री तक निकाला अपना, पेमेंट ले लो, आप बात करता हूँ। वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता ना। कंपनियां मेरी हैं, अब मैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स और सेल टैक्स क्यों दूँ? कोई वजह? सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक सॉफ्टवेयर के लिए? किस बात के लिए? नहीं होता सर, कोई राज्य में लूट नहीं होती थी, तो बेकार की बातें, कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 लाख बंदे एक साथ आए, यहाँ भी उतने ही है, यहाँ भी उतने ही हैं। मैं कह रहा हूँ सर, पंचायत इसलिए कहते हैं, समझदार लोगों का ग्रुप होता है, वो सब लोगों के बीच में बैठ के बात होती है, यही अदालत कहलाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता बस। अब आर्टिकल, IPC की आर्टिकल धारा में ये लिखा है और उसमें आर्टिकल के सब आर्टिकल्स में ये लिखा है, नेक्स्चर ये लिखा है, इसे बंद कर यार। सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट की रजिस्ट्री है, हाँ या ना? नॉर्थ ईस्ट की पेरेंटल रजिस्ट्री है, हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं है ना, तो आप सेल टैक्स और इनकम टैक्स नहीं ले सकते। ICJ भी हूँ भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? मैं आपके घर का किराया लेना शुरू कर दूँ? मतलब कि मकान आपका, ज़मीन आपकी, और किराएदार मैं बैठा के किराया लेना शुरू कर दूँ? क्या बात कर रहे हो सर? ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं होता सर। नहीं, ऐसा नहीं होता। नॉन गवर्नमेंट
What is government? What you are governing? What you are governing? No, you are saying you are a government. What you are governing? You are governing what? A man who is on a seat of a prime minister. You are saying. I'm asking to your concept. What you are governing is a loan defaulter, is a rapist. What you are governing a rapist? You're governing a cannibalist? You're governing cannibalism? What you? I'm asking to you. I'm asking to you what you are governing. What you are governing? No, you must have to reply me. What, for what you are attorney general? To atone cannibalism in your concept of India or in your concept of Bharat? You're promoting cannibalism? You're promoting rape? So you must have to reply me. So since then nothing is you are everything is putting and standing in a recording and recording it in a media. You must have to reply. What is the status? What is the status of a crime? No, you must have to answer. I'm proving this is the reality. You're hiding the reality behind by the showing the fake news and the stories on a screen called TV. That's it. And in the name of entertainment, you are hiding a world's deadliest criminal, Amitabh Bachchan. You must have to reply me. What he has done in the Gulmohar Park, I know very well. You must have to reply. Now you don't say me it's an indigenous practice of cannibalism. The pipa is Pakistan indigenous political alliance. Please stop it. Please stop it. Please stop it. On the gunpoint, you can't snatch anyone's parental right of the property. It's a paper. It's a paper. Now everyone must have to come inside the paper. While it's a Parents Internal Property Act. Parents Internal Property Act is a paper. Yes, where the T. Movia himself is carrying a property. Parents a property paper of a Northeast. You must have to reply in the property code while the Mr. T. Movia is carrying a parental's properties paper. You all must be inside the PIPA Act. The Parents Internal Property Act. It's a PIPA. Definitely. He can call PIPA. Yes, he can call PIPA to Government of India. The entire Government of India will anytime in PIPA. Called by the team of Yao. Not me. I'm ready to accept his parental property. Yes, he owns his property because of his parents. Simple. None power and none theory can change property owner because it is because of cost, sir. There is a cost involved because of their hard labor. They are saving their property and a piece of land to stand with their owns. Yes, it is. Like it's the same as you are living in your house. But in case, yes, nothing. So since the beginning, yes. हाँ जी, गवर्नमेंट कोई नेता अभिनेता किसी भी तरह की छवि बना के टीवी पे आ करके किसी की प्रॉपर्टी नहीं हथिया सकता. ये कानून है. पंचायत किस लिए बैठी है? पंचायत बुला लेगी. इधर आ जा भाई. जी हाँ,
कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कहीं का एमपी हो, कहीं का एमएलए हो, काउंसलर हो, कोई मैं नहीं जानता। साफ सीधी बात है भैया, पंचायत में लिखा जा चुका है, जब मर्जी जाके पता कर लो। साफ सीधी बात है, मैं नहीं सुनता कुछ भी। अच्छा, आप देखो ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको क्लियर कर दिया।